हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में फिर से बात करने वाली हूँ मैं फर्स्ट वाइफ मिस्टर जड़ के फसाद और पति चोरनी के ऊपर ही मैं बात करने वाली हूँ। जो कि कल मैंने फर्स्ट वाइफ के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था, क्योंकि फर्स्ट वाइफ का एक वीडियो आया था जिसमें फर्स्ट वाइफ को ये जो पति चोरनी है बोल रही थी ऐसी माँ को डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर रिप्लाई दिया था और जो मिस्टर जड़ के फसाद जो झूठी झूठी एलिगेशन भी लगाया था उसको भी फर्स्ट वाइफ क्लियर करने के लिए आया। तो उसी पॉइंट पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं बात करूँगी फर्स्ट वाइफ के ऊपर। फर्स्ट वाइफ ने बोला कि मैं क्या करी हूँ, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या ऐसा कर दिया जो मेरी जैसी माँ को डूब के मर जाना चाहिए। क्या मैंने किसी का घर तोड़ दिया, क्या कर दिया भाई? मेरा पूरा अधिकार है मैं अपने बच्चे को डांट सकूँ, सही गलत में फ़र्क बता सकूँ। तो मेरे जैसी माँ को किस लिए डूब के मर जाना चाहिए? या जब ऐसी बात है कि मेरी जैसी माँ को डूब के मर जाना चाहिए तो मैंने तो ऐसा कोई कांड किया नहीं है। मगर हाँ, तुमने एक ऐसा कर्म कांड किया है कि एक शादीशुदा मर्द के साथ एक बच्चे के बाप से सब कुछ जानते बूझते जानबूझकर तुमने एक रखैल पंथी किया है। ठीक है, उसके साथ शादी से पहले बच्चा पैदा किया, उसके बाद छुपती फिरी 5-6 साल जो है छुपती फिर रही थी। 2-3 बच्चा जो है पैदा करने के बाद पब्लिक के सामने आई, अपने घर वालों के सामने आई, क्योंकि मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलती। ये पति चोरनी क्या ही बोला हुआ बयान है कि जो हमारा जो अभी जो बेटा है वो बेटा से पहले मेरा 2 ट्विंस बच्चा जो है मिसकैरेज भी हुआ था और उसके बाद मेरा बच्चा नहीं ठहर पा रहा था और बहुत प्रॉब्लम के बाद फाइनली जो है मेरा बेटा पैदा हुआ। उसके बाद ये जो बेटी है पति चोरनी का वो पैदा हुई। ठीक है, और घर वाले के पीछे ही पैदा हो गई। ये शादी करके मिस्टर जड़ के फसाद रिलेशन में रह रहा था, शादी किया कि नहीं किया कौन जानने गया भाई। मगर हाँ, फर्स्ट वाइफ से शादी किया जो कि परिवार के बीच में, समाज के बीच में, सोसाइटी के बीच में रह के मिस्टर जड़ के फसाद जो है फर्स्ट वाइफ के मांग में सिंदूर भरा है। ठीक है, मगर पति चोरनी के बारे में कोई नहीं जानता कि इसके साथ कब शादी किया नहीं किया। मगर इतना जरूर जानता है पब्लिक कि ये पति चोरनी जो है एक हंसता खेलता परिवार को उजाड़ दिया। सब कुछ जानते बूझते इसका ऐसा कौन सा कर्म कांड था जो मिस्टर जड़ के फसाद से शादी करना पड़ा, जो कि रिलेशन में आने से पहले मिस्टर जड़ का फसाद जो है A to Z पॉइंट जो है बताया था कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी बीवी भाग गई है और मैं एक बच्चे का बाप भी हूँ, मेरा एक बेटा भी है। मगर मिस्टर जड़ का फसाद ये भी बोला है मैं डिवोर्स नहीं लिया हूँ। ठीक है, नहीं लिया हूँ। तो सोचो पति चोरनी अगर सब कुछ जानते बूझते उसके साथ रिलेशन में रही होगी तो आप खुद सोचो कि जिस हिसाब से पति चोरनी का जो बयानबाजी रहता है कि लाल पीला हरा, फर्स्ट वाइफ के बच्चे को बोला है ना, लाल पीला हरा मेरे दरवाजे पे मत आ जाइयो कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए। ठीक है, सब कुछ बोला है। तो अगर पति चोरनी को कलर को लेकर, ठीक है, जो ह्यूमन कलर है, गोरा हो काला हो कोई भी कलर हो, अगर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या फर्स्ट वाइफ के बच्चे को क्या काला पीला नीला बोलती? नहीं बोलती। यानी यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है ये पति चोरनी को अपने गोरे रंग पे बहुत ज्यादा गुरूर है। ठीक है, बहुत ज्यादा घमंड है पति चोरनी को। तब सोचो मिस्टर जड़ का फसाद का कौन सा कलर है भाई? मिस्टर जड़ का फसाद का कौन सा कलर है? उसी कलर से उसने प्यार किया और उसकी बेटी भी बाप के कलर पे ही है, इसकी बेटी भी बाप के कलर पे है। तो यहाँ पे मैं पति चोरनी को बोलना चाहूंगी और पब्लिक को भी मैं ये समझाने की कोशिश करूंगी। मैं खुल के बातें नहीं रखूंगी मगर इतना हिंट जरूर दूंगी। ये पति चोरनी ने एक कम्युनिटी छापा था कि मैं रिलेशन में, मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, इसके वजह से मैं मजबूरी में इससे मुझे शादी करना पड़ा। तो पब्लिक का ही बयान है, मुझे पब्लिक ने बोला है कि दीदी पूछो कि जो पति चोरनी है मतलब कैसे प्रेग्नेंट हो गई भाई, मतलब इसके साथ कैसे रिलेशन में आ गई। जब ये मिस्टर जड़ का फसाद सब कुछ अपनी आप बीती बताया तो वो कैसे इतनी सुंदर अपने आप को जो सुंदर मांगती है, वैसे तो मर्दों वाली ये शक्ल है पति चोरनी का, मगर फिर भी
पति चोरनी को घमंड है, मगर नैन नक्श फर्स्ट वाइफ का जो नैन नक्श है ना, उसमें फर्स्ट वाइफ ही टॉप की है। ठीक है, मुझे पति चोरनी तो मर्दों जैसी जो तालियां बजा के मांगते हैं ना पैसा, वैसे लगती है। ठीक है, तो फिर भी पति चोरनी को घमंड है कि मेरी कलर जो है गोरी चिट्टी है। उसी के ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि मुझे पब्लिक ने खुद बोला है कि दीदी आप इस बात को, मेरी इस बात को रखना कि अगर पति चोरनी इतनी खूबसूरत अपने आप को मानती थी, और यहाँ तक कि वो पढ़ी लिखी थी, यहाँ तक कि वो चर्चाएं करी थी कि मैं पुलिस की ट्रेनिंग में पढ़ने के लिए, मेरे माँ बाप जो है मुझे शहर में शिफ्ट किए, मुझे भेजे, और यहाँ तक कि मैं पुलिस की ट्रेनिंग भी कर रही थी। तो अनपढ़ गँवार होकर तो पुलिस की ट्रेनिंग करेगी नहीं। अगर पुलिस की ट्रेनिंग तक ये पहुँच चुकी थी तो इसका मतलब अच्छी खासी पढ़ी लिखी समझदार ही है। मगर पति चोरनी ने इस तरीके की नीच हरकतें कैसे कर सकती है? क्या पति चोरनी का कुछ मिस्टर फसाद से पहले कुछ और कुछ कांड था जो मजबूरी में वो छोड़ दिया होगा? और पति चोरनी को जब ना इधर दिखा ना उधर दिखा, अब पति चोरनी जो एक सीधा साधा मिस्टर जड़ के फसाद को फंसा लिया। क्या ऐसे भी कुछ हो सकता है? मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मुझे किसी ने बोला था कि इस बात को रखना दीदी, क्या ये सारी चीजें हो सकती है? तो देखो भाई, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि पति चोरनी मतलब कोई भी लड़की हो लड़का हो, अफेयर कर रहा है या मतलब कुछ भी रिलेशन में है, तो डायरेक्ट तो रिलेशन में नहीं आ जाते ना भाई। डायरेक्ट तो रिलेशन में नहीं आ जाते ना, इससे मिलते हैं और बातचीत करते हैं, खाते हैं पीते हैं, घूमते हैं, और उसके लिए कम से कम 6 महीने 1 साल का टाइम लगता है एक दूसरे को जानने पहचानने तक। ठीक है, तो पति चोरनी ने इस तरीके की नीच हरकतें कैसे कर लिया? और सोचो, ये वो हर चीज में बोलती है कि मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ, डंके की चोट पे बोलती हूँ। तो फर्स्ट वाइफ को ये पति चोरनी बोलती है, फर्स्ट वाइफ ने अपनी बेटी को बोला कि नचनिया, क्योंकि वो मायके में थी और एक गाने पे डांस कर रही थी जो कि फर्स्ट वाइफ को पसंद नहीं आया। हर माँ बाप को क्या सही है क्या गलत है, अपने बच्चे को पूरा मतलब हक है समझाने का, सही गलत में अंतर बताने का, और एक माँ बाप ही होता है जो अपने बच्चे को सही गलत का फर्क बता सके। बाकी दुनिया तो उसका यूज करना चाहती है, यूज करना जानती है, कभी भी भलाई के बारे में तो कभी नहीं सोच सकती। और रही बात पति चोरनी फर्स्ट वाइफ के बच्चे को बारे में भलाई सोच सके, अच्छा सोच सके, तो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे अभी पति चोरनी को फर्स्ट वाइफ के बच्चे के ऊपर जो प्यार आ रहे हैं ना, इसके पीछे का एक डार्क सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ पति चोरनी का। ये पति चोरनी ने फर्स्ट वाइफ के ऊपर गंदा गंदा एलिगेशन लगाया कि वो अपने पति को सेटिस्फाई नहीं किया, इस वजह से मिस्टर जड़ का फसाद मेरे पास आया। ठीक है, इतना गंदा गंदा, एक बार नहीं कई वीडियो में लाइव कर करके उसने इस तरीके से जलील किया। तो जब जो जो पत्नियां जो अपने पति को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है ना, तो ये पति चोरनी जो है सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो चलिए मैं पति चोरनी का डार्क डार्क सीक्रेट जो है बताती हूँ कि फर्स्ट वाइफ के बच्चे के ऊपर अभी पति चोरनी को क्यों इतना लाड प्यार आ रहा है। ये पति चोरनी तो फर्स्ट वाइफ के दुश्मन तो है ही है। फर्स्ट वाइफ को जितना नीचा दिखा सके, जितना गंदा दिखा सके, वो पति चोरनी कर रही है। मगर ये पति चोरनी सोचती है कि मुझे सब लोग रखैल बोलते हैं, फर्स्ट वाइफ को सभी लोग अप्रिसिएशन देते हैं, इसकी कोई गलती ही नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलतियां बता रहे हैं। पति चोरनी सब कुछ जानती है। ठीक है, मगर ये पति चोरनी सोची होगी ना कि फर्स्ट वाइफ की बेटी को अब मैं हथियार बनाती हूँ, अपने माँ के ही खिलाफ भड़काती हूँ, इसको ब्रेन वॉश किया गया है इसकी बेटी को। ठीक है, फर्स्ट वाइफ की बेटी को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है, घर वाले ही मतलब इसमें शामिल है, इसकी बेटी को ब्रेन वॉश करने में। अगर बच्चे जो है सही गलत कर रहे हैं तो एक दादी का भी फर्ज बनता है, एक बुआ को भी फर्ज बनता है, एक बाप का भी फर्ज बनता है कि वो बच्चा जो है अपने माँ के खिलाफ अगर जा रही है तो उसको सही और गलत में फर्क बताए। ठीक है, सही और गलत में फर्क बताए। और ये ससुराल है भाई, और ये पढ़ने वाली बच्ची है, 8 क्लास 9 क्लास में अगर पढ़ रही है, तो अगर माँ कोई काम से अगर कोई इवेंट अटेंड करने जा रही है, उसको थोड़ी बहुत इनकम यहाँ से हो रहा है, तो वहाँ पे वो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि उसको भी उसके हाथ में पैसा होना जरूरी है। अगर वो सारी इवेंट अटेंड नहीं करती, या सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं डालती, या कोई कपड़े का प्रमोट नहीं करती, तो क्या ये जो मिस्टर जड़ का फसाद को जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें वो फर्स्ट वाइफ पैसा दिया था
ऑपरेशन करने का, हार्ट सर्जरी का, तो क्या फर्स्ट पत्नी अगर काम नहीं करती तो क्या मतलब मिस्टर जड़ का फसाद को ऑपरेशन हो पाता? क्योंकि ये मिस्टर जड़ का फसाद तो नल्ला है, वो एक नंबर का नीच आदमी है, क्या काम करता है नहीं काम करता है, तो यहाँ से साबित हो गया कि एक नंबर का ये नल्ला इंसान है। ठीक है, एक नंबर का नल्ला है, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का ये है। यहाँ पे मैं पति चोरनी के बारे में बता लूँ। ये पति चोरनी सोचती है ना कि फर्स्ट वाइफ की जो बेटी है ना उसको खिलाफ अगर कर दूँ तो, क्योंकि ये मिस्टर जड़ का फसाद बोला है कि मैं बाबू को शादी कर दूंगा ना तो मैं फर्स्ट पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा। ठीक है, और इसका मकसद है यही है कि किसी न किसी तरीके से बाबू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, उसको झूठी बातें बताकर, उसकी माँ के खिलाफ भड़का कर। ठीक है, उसके बाद मिस्टर जड़ का फसाद को असली मकसद है बच्चे, तो बेटा बेटी को अपने तरफ खींच कर और फर्स्ट वाइफ को घर से गेट आउट करने का इसका मकसद है पति चोरनी का। तो यही काम कर रही है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कभी भी फर्स्ट वाइफ की बेटी के बारे में पति चोरनी अच्छा नहीं सोच सकती है। फर्स्ट वाइफ को बेटी को टारगेट करेगी, अगर शादी करेगी ना तो कुछ ऐसी नीच हरकतें करेगी कि जिस तरीके से पति चोरनी को आज लोग गंदे गंदे नामों से पुकार रहे हैं ना, पति चोरनी चाहती है कि फर्स्ट वाइफ को तो लोग अप्रिसिएशन दे रहे हैं, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसकी गलतियां नहीं बता रहे हैं, क्योंकि गलती है ही नहीं तो गलतियां क्या बताएंगे। तो ये बदला जो है फर्स्ट वाइफ की बेटी से लेगी, फर्स्ट वाइफ की बेटी से लेगी, कहीं ना कहीं बोलेगी, अगर उसकी शादी करवाएगी कुछ मतलब कुछ ऐसे ऐसे शख्स से शादी करवाएगी ना कि फर्स्ट वाइफ की बेटी जिंदगी भर पछताएगी। ठीक है, पति चोरनी के में मन जो काल्पनिक, जो कल्पना में सोच रही है, पति चोरनी कभी भी भला नहीं सोच सकती। अगर जब भला सोचती ना तो बराबरी का चीज करती, ना कि अगर उसके वहाँ इंदौर वाले घर में अगर फर्स्ट पत्नी अगर इसके बेडरूम में अपने पति के साथ मतलब रह लिया तो वहाँ से मतलब किसी ने इन्फॉर्म किया, पड़ोसी वड़ोसी है वो इन्फॉर्म किया कि तुम्हारे घर में सौतन आई हुई है, तुम्हारे पति के साथ है, तो वहाँ से दौड़ी दौड़ी आती है हैदराबाद से कि कहाँ गई थी, वहाँ से आती है, उसके बाद बेड चेंज कर लेती है, बेड शीट नहीं बेड चेंज कर लेती है। जो कि पति चोरनी अगर सच में रियलिटी में उसको अपनी गलती का एहसास होता है ना तो दोनों इक्वल रहती। ठीक है, क्योंकि वो पति चोरनी जो है दूसरे का पति को यूज किया है, यूज किया हुआ पति को यूज कर रही है, तो पति को क्यों नहीं चेंज कर दिया भाई, पति को चेंज क्यों नहीं कर दिया, जब पति को भी तो यूज किया। तो जब बेड इसका यूज हुआ तो बेड को चेंज कर दिया, बेडशीट गद्दा मैट्रेस जो भी था सब कुछ मतलब बदल दिया। तो पति को भी तो यूज किया, तो पति को भी तो चेंज कर देना चाहिए था, मगर नहीं किया। ठीक है, तो यही फर्स्ट पत्नी बोल रही है कि मेरी जैसी माँ को अगर मैं अपनी बेटी को सही गलत में फर्क बताई हूँ और उसको मैंने डांटा है, नचनिया शब्द बोल दिया, तो कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया, मुझे पूरा पूरा अधिकार है अपनी बेटी को सही गलत में अंतर बताने का। ठीक है, और मैं डांट सकती हूँ और किसी का अधिकार नहीं है कि मेरी बेटी को कोई डांट सके। और यहाँ तक कि फर्स्ट वाइफ ने बोला कि मेरा पति बोल रहा था, यहाँ तक तो ठीक था। ठीक है, मिस्टर जड़ का फसाद ने बोला यहाँ तक ठीक था, मगर तुमने किस हक से मेरी बेटी के बारे में लाइव करके इस तरीके की नीच बातें बोली। तो पति चोरनी को खुद चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ये एक नंबर की बेशरम नीच औरत है। ठीक है, ये पैसे के लिए लालच में इतना नीचे तक गिर सकती है ना कि मत पूछो। एक तरफ ये माता की पूजा करवा रही है, माता को घर में विराजमान कर रही है, एक तरीके से इस तरीके की नीच हरकतें कर रही है, माँ और बच्चे को अलग करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो विनाशकारी विपरीत बुद्धि, पति चोरनी को बहुत जल्दी ये मतलब विनाश लिखा हुआ है। ठीक है, इतना मतलब इसकी कर्मों की सजा इतना गंदी इतना बुरी तरीके से होगा ना कि मत पूछो। ये जो पति चोरनी बोल रही है हम तो बहुत खुश हैं, हम तो जिंदगी में जब से अलग हुए तब से खुश हैं, ये जो कैमरे पे दिखा रही है ना ये रियल लाइफ है, रियल। ठीक है, और रियल लाइफ में पति चोरनी बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रही है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रही है। और ये तो अभी ट्रेलर है, देखो भाई धीरे धीरे क्या होता है। तो जो फर्स्ट पत्नी को पति चोरनी बोलती है ऐसी माँ को तो डूब के मर जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि तुमने सब कुछ जानते बूझते एक हंसता खेलता परिवार को उजाड़ा, दो मासूम बच्चे से उसके बाप का साया छीना, उसका पति को छीना, उसका पति की कमाई छीना, और इसको ना रहने के लिए अपना घर है, ना सुकून से दो वक्त की रोटी खा सकती है। तो तुमसे ज्यादा जालिम नीच घटिया औरत हो ही कौन सकता है। तो पहले खुद की गिरबान में झांक,
पति चोर नहीं, उसके बाद तू फर्स्ट वाइफ के ऊपर उंगलियां उठाना, ठीक है। तेरी मुंह से ना इस तरीके की चीजें शोभा नहीं देती, क्योंकि तू खुद एक नंबर की नीच और रखेल औरत है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।